साथियों नमस्कार। आज के इस कहानी में हम फिर एक बार एक पति और पत्नी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो किसी और से प्यार करता था। यह जानने के बाद भी मैंने उससे प्यार किया, लेकिन मेरी सभी कोशिशें बेकार थीं। ऐसे में मैंने उससे तलाक ही ले लिया। किसी ने ठीक कहा है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। कब क्या हो जाए ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक झटके में मेरी भी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दरअसल मैं एक 21 साल की महिला हूं। मैं सिख परिवार से ताल्लुक रखती हूं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मुझे अपने परिवार से बहुत और बेहद ज़्यादा प्यार मिला है। बिल्कुल यही उम्मीदें मैंने अपने पति से भी की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई जिससे रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे ना जाने क्या क्या सहना पड़ा। यह बात उस समय की है जब मैं केवल सिर्फ और सिर्फ 19 साल की ही थी। मैं हमेशा से विदेश जाना चाहती थी। ऐसे में मेरे परिवार ने मेरी शादी थाईलैंड में काम करने वाले केमिकल इंजीनियर के साथ पक्की कर दी थी। अपनी शादी को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी बस पल भर की ही है, जो एक समय बाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी भी बन जाएगी। जब हमारे रिश्ते की बात चल रही थी तो उस समय मैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थी। मेरी पहली मुलाकात उससे फ्रेंडशिप डे के दिन इंपीरियल होटल में हुई थी। इस दौरान मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जीवन में कभी भी प्यार करो तो एक अच्छे लड़के से ही करना। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं पहले कभी रिलेशनशिप में रही हूँ, तो मैंने साफ साफ उसे मना कर दिया कि ना, मैं कभी भी इससे पहले रिलेशनशिप में नहीं थी। लेकिन जब यही सवाल मैंने उससे किया तो उसने मुझसे कहा कि उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि यह हमारी शादी में सबसे बड़ा झूठ था। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, मेरे पिता कभी नहीं चाहते कि मैं इस लड़के से शादी करूं, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। उनके मुताबिक यह मेरे लिए एक परफेक्ट मैच था। हालांकि दोनों की अलग अलग सोच के कारण मेरे पेरेंट्स के बीच काफ़ी झगड़े भी होने लगे थे, लेकिन इसी बीच हमारी शादी भी हो गई। अब क्या कर सकते हैं। ऐसे में शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे पूछा क्या मैं वर्जिन हूँ। जब मैंने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मेरी थाई गर्लफ्रेंड है, आपको मेरे साथ साथ उसे भी स्वीकार करना होगा। ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ थी मेरे लिए। शादी के पहले दिन मुझे इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी, इसलिए क्योंकि जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी वह किसी और से प्यार करता था। इस दौरान मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ऐसी शादी का क्या भविष्य होगा जिसमें आपका पति आपको नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है, जो कि एक थाईलैंड की महिला है। उसकी इस बात को सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई थी। इतना ही नहीं, हमारी सुहाग रात के अगले दिन वह रात को 3 बजे लौटा। उसने ड्रिंक की हुई थी। इस दौरान उसने मुझ पर मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगाया। उसने मुझसे कहा कि मैं बदसूरत हूँ। हमारे बीच इतना सब कुछ चल ही रहा था कि इस बीच एक सप्ताह के लिए हम काबरी घूमने गए। वहाँ उसने मुझे वहाँ खाना नहीं दिया। वो जानता था कि मैं हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उसने मुझे केकड़ा खाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद वह मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। उसने मुझे कुछ ऐसी गोलियां दी थीं जिसकी वजह से मुझे लगातार नींदें आती रहती थी। उसके साथ मैं अजीब सा महसूस कर रही थी। उसके बाद भी मैंने हमेशा उससे दोस्ती करने की ही कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा रिलेशन उससे खराब हो। एक दिन उसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैंने उससे कहा कि कम से कम आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा तो दे ही सकते हैं, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह कभी नहीं बदलेगा। इतने सबसे से भी उसका मन नहीं भरा।
तो उसने मुझे गाली देना और पीटना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी सास ने उससे कहा कि मुझे वापस इंडिया भेज दो। अब जब मेरी सास ने उससे कहा कि मुझे वापस इंडिया भेज दो तो मैं वापस अपने देश भी आ गई। लेकिन इस दौरान भी मेरे मन में यही उम्मीद थी कि शायद मेरी अनुपस्थिति में मेरी अहमियत समझ आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे आने के बाद उसने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। शादी में 2 साल तक रहने के बाद मैंने पिछले साल जनवरी में उससे अलग होने का फैसला किया। मैं आज भी यही सोचती हूँ कि काश मैं तब इतना मजबूत होती तो मुझसे उसका अत्याचार नहीं सहना पड़ता। फिलहाल मैं अपने तलाक और सेटलमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं विदेश में पढ़ाई करना चाहती हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, क्योंकि जिस तरह वह मेरे साथ प्रतीत हो रहा था, मेरे साथ ऐसी गतिविधि कर रहा था, तो उसके साथ मेरा जीना भी बहुत दुश्चर्य हो गया था। सो दोस्तों, ये कहानी रही एक पति और पत्नी की, जिसमें कैसे एक पति पत्नी के ऊपर दुष्चार कर रहा था। यदि उस कहानी में आपको थोड़ा रोचक तथ्य लगे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक तथ्य एवं कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सादर धन्यवाद।